नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए है। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट मस्ट हैव है और कौन से वेस्ट ऑफ मनी है। तो डिलीवरी के बाद हम एक्साइटमेंट में बेबी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट ले लेते हैं, बट सच बताऊँ तो सारे प्रोडक्ट्स यूज़फुल नहीं होते हैं। और तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताऊँगी कि कौन से प्रोडक्ट यूज़फुल है, मस्ट हैव है और कौन से पैसे बर्बाद वाले निकले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पिल्लो, ये पता नहीं वीडियो में पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको। ये देखो, आपने ये देखा ही होगा ऐसे पिल्लो बहुत सारे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट्स में। तो ये पिल्लो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर करा था जब मैं शौर्य मेरे पेट में था। तो उनके दोस्त ने इन्हें सजेस्ट करा था कि ये पिल्लो ले लो, इससे मतलब लाइक जब 8-9 मंथ होता है या 7 मंथ 7-8-9 मंथ होता है तो उसमें सोने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो और फिर लेटर हम उसको ना यूज़ कर सकते हैं एज अ फीडिंग पिल्लो। तो उन्होंने ले लिया, बट मैंने उन्हें मना किया था कि मत लो मेरे लिए, बट उन्होंने ऑर्डर कर लिया। तो फिर उसके बाद मैंने इसको सिर्फ कुछ ही दिन यूज़ करा है, बस ज़्यादा यूज़ नहीं करा, कुछ ही दिन यूज़ करा है। और वैसे भी मतलब ये वेस्ट ऑफ मनी है, आप वैसे भी सो सकते हो जस्ट अपना एक पिल्लो यूज़ करके। और फिर जब शौर्य हो गया तो उसके बाद मैंने सोचा इसे एज अ फीडिंग पिल्लो यूज़ करूँगी। बट ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लंबा है, ये इतना लंबा। अब आप बताओ, डिलीवरी के बाद आप स्टिचेस का पेन होता है, बेबी को होल्ड करना, एक तो होल्ड करना नहीं आता, उसे फीड कराने नहीं आता, उसके बाद ये पिल्लो लेके आप बैठो तो मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल ही इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी मत लेना। अगर आपको कंफर्टेबली सोना है तो आप पिल्लो भी यूज़ कर सकते हो, 2 पिल्लो यूज़ कर सकते हो, 2-3 पिल्लोज। और ये फीडिंग के लिए भी यूज़फुल नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत ही बड़ा और हैवी, आप इसे कैरी नहीं कर सकते बेबी के साथ, बिल्कुल भी नहीं, स्टिचेस के बाद तो और भी नहीं। तो ये वेस्ट ऑफ मनी निकला मेरे लिए। इसके अलावा आप इससे बढ़िया है कि आप ये फीडिंग पिल्लो ले लो। ये छोटा सा है और बिल्कुल लाइट वेट है, और सच्ची में ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरे आफ्टर डिलीवरी। और इसमें आप बेबी को आराम से कैरी कर सकते हो, आपको उसका वेट कैरी नहीं करना पड़ता है, आपके शोल्डर या कमर बिल्कुल भी पेन नहीं होती है। तो आप इसे जस्ट ऐसे अपने टमी के पास रखो और इसके ऊपर बेबी को रखो, और इसके पीछे आपको बेल्ट भी दे रखी है, आप इसे ऐसे एडजस्ट करके ना लगा भी सकते हो। बट मैं कभी लगाती नहीं, उसको जस्ट ऐसे ही रख लेती हूँ और शौर्य को उसमें कैरी करती हूँ, तो मुझे उसका वेट कैरी नहीं करना पड़ता और मेरे शोल्डर और कमर बिल्कुल भी पेन नहीं होती है। तो आप ये ले सकते हो, इस बड़े पिल्लो की जगह आप ये ले सकते हो। ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, फीडिंग पिल्लो। अब भी अपने बच्चे को फीड कराओगे तो आप सिर्फ यही ढूंढोगे, मेरा फीडिंग पिल्लो कहाँ पे है। तो मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आपको लेना चाहिए, ये बिल्कुल लेना चाहिए। नाउ आप थर्ड प्रोडक्ट है ये, जो आजकल दिखाते हैं ना रील्स में, बेबी को, इसमें न्यूबॉर्न बेबी को हम इसमें कैरी करके लेकर आते हैं। तो हमने एक्साइटमेंट में मैंने ले लिया था ये, बट ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहा है। सच्ची बताऊं तो जब हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था तो हमने सोचा था शौर्य को इसमें लेकर आएंगे, बट जब हमने शौर्य को इसमें डाला तो बिल्कुल अंदर चलाकर हम ऐसे देख रहे शौर्य कहाँ गया। तो हमने लिटरली इसके अंदर बहुत सारे कपड़े डाले, अंदर बहुत सारे कपड़े डाले, फिर उसके ऊपर शौर्य को रखा, तभी शौर्य यहाँ पे दिख रहा था हमें, नहीं यहाँ पे दिख रहा था, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था शौर्य, ऐसे इसके अंदर चला गया था और हम ऐसे देख रहे कहाँ गया शौर्य। तो और इसके बाद सिर्फ कैरी करने के लिए लेकर आए हम, उसके बाद मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं करा है, ये ऐसे की ऐसी है। और आज वीडियो बनाने के लिए स्पेशली आप सबको बताने के लिए मैंने इसे बाहर निकाला है बेड से, नहीं तो ये अंदर ही था। बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, ये सिर्फ एक ही दिन का है कैरी करने के लिए, और ईज़िली आप बेबी को ऐसे भी हाथ में भी कैरी करके लेके आ सकते हो। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी निकला मेरे लिए। और कई लोग इसको ऐसे ओपन करके ना यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ओपन करके आप ऐसे यूज़ कर सकते हो एज अ, मतलब अपने बेड में ना। ये थोड़ा गर्म है, तो अगर आप सर्दी वाली जगह में हो तो आप थोड़ा
बेबी के नीचे से रख के बेबी को उसके ऊपर बैठा सकते हो, ऐसे यूज़ कर सकते हो। बट मैं मुंबई में रहती हूँ तो यहाँ बहुत गर्मी है, ठंड नहीं है, तो मेरे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहा। सिर्फ एक दिन का यूज़ रहा, और वो भी उसके अंदर हमने कपड़ा डाला तब जाके शौर्य ऊपर दिख रहा था हमें, नहीं तो वो बिल्कुल अंदर घुस गया था। न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत बड़ा है ये साइज़ एक्चुअली। नाउ फोर्थ प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये कॉटन का क्लॉथ, ये तो मस्ट हैव है, मस्ट हैव, आपको लेना ही चाहिए। ये बहुत ही यूज़फुल है, इससे आप बेबी को क्लीन कर सकते हो। बेबी को लाइक अगर आपके पास झूला है तो आप उसके झूले में ऐसे बिछा के, कॉटन का स्पेशली गर्मियों में ऐसे बिछा के उसके ऊपर अपने बेबी को रख सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो बाहर भी इसे, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बेबी को इससे कवर कर सकते हो कॉटन के कपड़े से। बहुत, जैसे मैं कभी भी से वैक्सीन लगवाने के लिए जाती हूँ शौर्य को, तो मैं इसमें कवर करके लेके जाती हूँ। बाहर बहुत धूप होती है, तो ज़्यादा यूज़फुल कपड़ा है ये, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कपड़ा। आप इसे ले सकते हो, मस्ट हैव है, मस्ट 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 हैव कॉटन क्लॉथ। नाउ नेक्स्ट वन, कितने दिखा दिए मैंने, 4 प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया। फिफ्थ है ये इलेक्ट्रिक नेल कटर बेबी के लिए। ये बहुत ही मस्ट हैव प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक है ये, और बहुत ही यूज़फुल और सेवर है बेबी के लिए, बहुत ही सेफ है ये प्रोडक्ट। एज अ न्यू बॉर्न, अब तो शौर्य 4 मंथ्स का होने वाला है, तो अब मैं उसका नेल कटर भी यूज़ कर सकती हूँ। छोटा सा नेल कटर भी है मेरे पास, बट अगर न्यू बॉर्न है 3 मंथ से छोटा, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। बहुत सारे ऐसे फाइल्स दे रखे हैं, तो आप अपने एज के, बेबी के एज के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट स्मूथली फाइल करता है बेबी के नेल्स को, और आप इजीली बिना डरे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्किन को बिल्कुल भी कट नहीं करता है बेबी की। आप देख सकते हो उसमें छोटी सी लाइट और लो नॉइज़ है, तो बेबी डिस्टर्ब नहीं होता है। जब आप फीड करा रहे हो या बेबी सो रहा है, तो तब आप इसे ट्रिम कर सकते हो। इसमें बहुत सारे आपको ऐसे बॉक्स में फाइल्स दे रखे हैं अलग अलग एज के, तो इसके डब्बे में ना सब एज के अकॉर्डिंग मेंशन है कि कौन से मंथ में, कौन से एज में कौन सी फाइल यूज़ करनी है। फाइल पैड है ये, और इसे यहाँ पे ऐसे ऊपर लगाते हैं। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये ब्लू वाला है, मैंने अभी तक ब्लू ही यूज़ करा है क्योंकि 3 मंथ्स तक का है, न्यू बॉर्न टू 3 मंथ्स, दिस ब्लू वन, तो मैंने इसी को यूज़ किया अभी तक। और इसे ऐसे ऊपर ऐसे आपको पिन टाइप दे रखा है, इसमें लगाते हैं, एंड देन आपको ऐसे ओपन करना है। तो ऐसे आपका बेबी अगर सो रहा है, फीड कर रहा है, तो आप इजीली इसके नेल्स फाइल कर सकते हो बेबी के नेल्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें बेबी की स्किन भी कट नहीं होती है, स्मूथली, बहुत ही स्मूथली ये फाइल करता है बेबी के नेल्स को। तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो, बहुत ही यूज़फुल है। लाइक अगर आप ऐसे नेल कटर यूज़ करोगे तो उसमें बेबी की स्किन और नेल कट होने का डर रहता है। तो अगर आप भी न्यू मॉम हैं तो आप इस इलेक्ट्रिक नेल कटर को यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही यूज़फुल है। सो मस्ट हैव प्रोडक्ट, मस्ट हैव प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट, these kind of diaper bags you can purchase, this is very useful। अगर आप बाहर जा रहे हो कहीं पर, लाइक अपनी मम्मी के घर जा रहे हो या बाहर कहीं पर जा रहे हो आउटिंग में, तो आप ऐसे बैग्स को यूज़ कर सकते हो। इसमें बेबी का डाइपर, मेडिसिन और बाथ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं आप उसको कैरी कर सकते हो ईजिली। लाइक इस वाले में मैं तो सिर्फ मेडिसिन कैरी करती हूँ, और इस वाले में बाकी डाइपर्स, उसके हैंकीज, क्लोथ्स और एक्स्ट्रा कपड़े, ये सब। तो बहुत ही यूज़फुल है, मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आप इस टाइप के बैग्स ले सकते हो। नेक्स्ट है ये लॉन्ड्री बैग, जो मैंने मीशो से 100 रुपीज़ में मंगाया था। ये लॉन्ड्री बैग बहुत ही यूज़फुल है, आपको भी लेना चाहिए। मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि बेबी अभी छोटा है तो बहुत सारे कपड़े उसके गंदे हो जाते हैं, वो दूध निकाल देता है, तो बहुत ही जल्दी उसके कपड़े गंदे होते हैं और मुझे बार बार चेंज करने होते हैं, तो ऐसे कपड़े जगह जगह फैले रहते थे। तो इसलिए मैंने
ये लॉन्ड्री बैग मंगाया था ताकि मैं इसके बैग इसमें रख सकूं इसके सारे कपड़े एक साथ, इधर उधर फैले ना रहे। जैसे लाइक हैंकीज़ होती है, उसके बनियान हो गई, उसके कपड़े हो गए, तो इधर उधर जगह फैले रहते थे, अच्छे नहीं लगते थे। तो इसके अंदर मैं रख सकती हूँ। और फिर बाद में जब शौर्य थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको इसके टॉय रखने के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। इसमें वो टॉय रख भी सकता है, इसके लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। इसमें काफ़ी स्पेस है तो इसमें टॉय भी रख सकता है, तो आप इसको ले सकते हो। ये बहुत ही यूज़फुल रहा है मेरे लिए। एक ही जगह कपड़े रखती हूँ मैं इसके अंदर, जगह जगह नहीं फैले रहते उसके कपड़े। नाउ नेक्स्ट है दिस कैरियर बैग, जो बहुत ही यूज़फुल है अगर आप अकेले रह रहे हो और आपको साथ में घर का काम भी करना होता है, बेबी को भी देखना होता है, तो आप इसमें बेबी को कैरी करके अपने घर का काम ईजिली कर सकते हो। ऐसे इसमें बेल्ट दे रखी है, आप ऐसे शोल्डर में लगा सकते हो। और फिर ये लाइक नीचे आपको ये सीट मिलती है, बहुत ही हार्ड सीट है ये। इसमें बेबी ईजिली बैठ सकता है, उसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप ईजिली कैरी कर सकते हो बेबी को। और इसमें लाइक आपको फ़ोन रखने के लिए भी पॉकेट दे रखा है, और यहाँ पे बेल्ट दे रखी है, और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए भी दे रखा है आपको। अब मैं लास्ट प्रोडक्ट बताऊंगी, वो मस्ट हैव है बेबी का बाथटब, जो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहा है, स्पेशली एज अ न्यू मॉम। और मैं अकेले रहती हूँ, मेरे साथ मेरी मम्मी नहीं है और मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है, तो मुझे बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी शौर्य को नहलाने में। मुझे डर लगता था और मैं हमेशा जब भी उसे नहलाने का टाइम आता था सोचती थी यार अब इसे नहलाना है मेरे को, तो कैसे नहलाऊंगी, कहीं उसके नाक में पानी ना चले जाए, कान में पानी ना चले जाए, तो बहुत ही डर लगता था। बट जब से मैं बाथटब यूज़ कर रही हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है उसे नहलाने में डेली। और इवन शौर्य भी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता है, वो नहीं रोता है। पहले वो बहुत ही क्रैंकी हो जाता था जिससे मुझे होल्ड करने में भी प्रॉब्लम होती थी, लगता था कहीं गिर ना जाए मुझसे। बट जब से बाथटब यूज़ कर रही हूँ हम दोनों इन्जॉय कर रहे हैं मैं उसे नहलाना और वो नहाना बहुत ही इन्जॉय कर रहा है। तो ये है वो टब, ये है बेबी हब का बाथटब जो हमने फर्स्ट प्राइस से मंगाया है शौर्य के चाचा ने। तो ये काफ़ी मतलब इसके मटेरियल की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, इसका प्लास्टिक और ड्यूरेबल है। और बस इसका मतलब देखो आप राउंड कितना क्यूट लगता है ना, ये बाथटब बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पे आपको वाटर ड्रेन के लिए होल दे रखा है, जिससे आप ऐसे ओपन करके वाटर ड्रेन कर सकते हैं। और ये अब अगर आप इसे ऐसे पुश करेंगे तो पूरा बाथटब बन जाता है। और इसके नीचे आपको लेग्स दे रखे हैं ये, और ये बहुत ही लाइट वेटेड है। आप देख सकते हैं मैं कितनी ईजिली कैरी कर रही हूँ इसको, बहुत ही लाइट वेटेड है। और इसके ऐसे 2 लेग्स दे रखे हैं फोल्डेबल, तो अगर आपके पास कम स्पेस है वॉशरूम में तो आप इसको ईजिली कहीं पर ऐसे फोल्ड करके रख सकते हो, तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। तो इसके साथ आपको ये कुशन सीट मिलती है, तो थोड़ी सी वेट है क्योंकि अभी मैंने शौर्य को नहलाया था, थोड़ी सी वेट है ये। तो ऐसे आपको कुशन सीट मिलती है और ऐसे बेल्ट मिलती है, ऐसे फोल्ड करके आप इसको इसमें बाथटब में लगा सकते हो। ऐसे आपको हुक दे रखा है, ये हुक दे रखा है हुक। तो आप इसे ऐसे लगा के सीट में आराम से, इसमें शौर्य आराम से बैठ के कंफर्टेबली नहाता है। और बस इसके एक मुझे थोड़ा सा लगता है जब मैं इसे नहलाती हूँ तो मैं इसे उल्टा करके नहीं नहला पाती, क्योंकि अभी शौर्य छोटा है, अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, तो उसे गर्दन संभालने में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे सिर्फ उसे पीछे से उल्टा नहलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी वो कंफर्टेबली बहुत ही काफ़ी कंफर्टेबल है ये। जब से मैं इसे यूज़ कर रही तो बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ उसे नहलाना और वो भी नहाना। इसको परचेज कर सकते हो। सो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसे न्यू मॉम के साथ, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।